जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए इटावा और श्रावस्ती जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं इटावा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित कुमार तिवारी का। इटावा में पुलिस लाइन में आयोजित मैराथन को जिलाधिकारी सुब्रांत कुमार शुक्ल एवं एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन में ट्रेनी महिला पुलिसकर्मी गिरीशा को पहला, सोनाली को दूसरा और दीक्षा को तीसरा स्थान मिला। जिलाधिकारी सुब्रांत कुमार शुक्ल ने बताया कि शासन के निर्देश के क्रम में मिशन शक्ति 5 के तहत ट्रेनी महिला पुलिस की मैराथन का आयोजन किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मिशन शक्ति चरण 5 के अंतर्गत बच्चियों ने जिस उत्साह से, जिस उमंग से भाग लिया और इटावा की सड़कों पे आम जनमानस ने जिस प्रकार से इनका उत्साहवर्धन किया, वो वास्तव में इसका सफलता का परिचायक है। लोगों में बहुत अवेयरनेस बढ़ी है और महिला सशक्तिकरण की दिशा में समाज का हर वर्ग जागरूक हो रहा है और ये प्रेरित कर रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो हमारी महिलाएं हैं वो पुरुषों की बराबरी ही नहीं करेंगे बल्कि इनसे भी आगे बढ़ेंगी। इटावा सफारी पार्क में वन्य प्राणी सप्ताह 2025 नेचर वॉक का आयोजन किया गया। नेचर वॉक में प्रतिभाग करने वाले जनपद इटावा के प्रकृति प्रेमियों में डॉक्टर, शिक्षक, शिक्षिकाएं, बच्चे एवं अन्य लोग शामिल रहे। इस नेचर वॉक का मुख्य उद्देश्य आम लोगों में प्रकृति के प्रति लगाव पैदा करना है। नेचर वॉक के साथ ही सारस क्रेन के संरक्षण पर आधारित एक गोष्ठी का आयोजन भी किया गया। इटावा में प्रधानमंत्री की किसानों को दी जाने वाली सम्मान निधि का लाभ हजारों की संख्या में अपात्र लोग उठा रहे हैं। जनपद में 11,539 अपात्र लोग किसान सम्मान निधि का पैसा डकार गए। विभाग अब इन लोगों से खाते में भेजी गई सम्मान निधि की धनराशि वसूलने की तैयारी कर रहा है। इटावा के ग्राम पंचायत चौबिया ब्लॉक बसरेहर में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में फसल अवशेष प्रबंधन हेतु कृषक जागरूकता चौपाल लगाई गई। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी किसान धान की पराली बिल्कुल न जलाएं और न ही कृषक को जलाने दें। यदि संभव हो तो हाथ से कटाई करें। यदि कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई करा रहे हैं तो उसमें सुपर एक्स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम का अवश्य प्रयोग में लाएं। साथ ही धान की 6 इंच से अधिक ऊंचाई न हो। उप कृषि निदेशक ने कृषकों को फसल अवशेष प्रबंधन की विधियां बताई। पिछले दिनों इटावा के विकास भवन परिसर में तिलहन मेला का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों की योजनाओं एवं उत्पाद से संबंधित स्टॉल लगाए गए। इसके साथ साथ विकास भवन के सभागार में कृषि उत्पादकता गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी सुब्रांत कुमार शुक्ल और भाजपा सदर विधायक ने कार्यक्रम की शुरुआत की। गोष्ठी कार्यक्रम में जनपद के लगभग 1000 से अधिक महिला एवं पुरुष किसानों ने भाग लिया। कृषि उप निदेशक RN सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम में तिलहन मेला के साथ आलू उत्पादकता की गोष्ठी भी की गई। इसके साथ साथ पराली प्रबंधन पर भी किसानों से बात की जा रही है। अब जुर्माना बढ़ा दिया गया है। इटावा में विश्व वन्य जीव दिवस 2025 के अवसर पर जिला कारागार में विभिन्न मामलों में निरुद्ध सभी बंदियों को राज्य आपदा सर्वदंश के बाद की जरूरी प्राथमिक चिकित्सा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। किसान प्रशिक्षण केंद्र सैफई में कृषि विभाग द्वारा संचालित प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना के अंतर्गत एग्री जंक्शन योजना के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को 13 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस प्रशिक्षण में युवाओं को आधुनिक कृषि तकनीक, विपणन, जैविक खेती और व्यवसाय प्रबंधन से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशिक्षार्थियों को प्रमाण पत्र और बैग प्रदान किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप कृषि निदेशक RN सिंह ने कहा कि प्रशिक्षित कृषि उद्यमी आज के समय में कृषि परिवर्तन के वाहक है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का प्रशिक्षण युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ साथ किसानों को वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने में भी सहायक होता है। सभी प्रशिक्षार्थियों से कहा कि वे इस ज्ञान का उपयोग कर एग्री जंक्शन केंद्रों के माध्यम से किसानों को बीज, खाद, दवा, तकनीक, सलाह और बाजार की जानकारी उपलब्ध कराएं। इटावा के जिलाधिकारी सुब्रांत कुमार शुक्ल ने बताया कि मतदाता सूची के SIR के लिए आयोग के निर्देश पर कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। पुनरीक्षण का कार्य प्रारंभ हो गया है। जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र इटावा, जसवंत नगर और भरथना में यह कार्य कराया जाना है। इसके लिए BLO 4 नवंबर से घर घर जाकर गणना प्रपत्र उपलब्ध करवाने में लगे हैं। यह कार्य 4 दिसंबर तक किया जाएगा। 9 दिसंबर को मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक दावे और आपत्तियां दाखिल की जाएंगी। 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक सुनवाई के बाद दावे और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। सभी जनपद वासियों से आग्रह किया कि SIR का जो ये अभी हाउस टू हाउस विजिट का एक अभियान का ये कार्यक्रम 4 नवंबर से प्रारंभ हो रहा है। मेरा इसमें आपके माध्यम से सभी नागरिकों से भी ये आग्रह रहेगा कि वो जो इन्यूमरेशन फॉर्म है अपने BLO से संपर्क करके उसे ले ले और उसको सही उसमें अपना भर के और उसको BLO को वापस कर दें। मतदाताओं को फॉर्म पूरा भरना है तो उसके साथ अभी इस स्टेज पर उनको कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है।
इटावा शहर के यमुना घाट के हनुमान घाट पर देव दीपावली का कार्यक्रम आयोजित हुआ। यह कार्यक्रम करनी सेना के द्वारा करवाया गया। इस कार्यक्रम में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव पहुंची। उन्होंने दीप प्रज्वलित करने के बाद कहा कि हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि अपनी प्रार्थना में देश और राष्ट्र को सर्वोपरि रखें। किसी भी जाति और मजहब के हों, संकल्पित होकर प्रार्थना अवश्य करें। इटावा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं श्रावस्ती जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अम्मार रिजवी का। श्रावस्ती के जिलाधिकारी अश्विनी कुमार पांडे ने विकास खंड हरिहरपुर रानी के अंतर्गत ग्राम कोकल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2025-26 में धान की फसल की क्रॉप कटिंग का निरीक्षण का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने अपने सामने धान कटवाया तथा मड़ाई के बाद उसका वजन कराकर उत्पादकता की जाँच भी की। इस दौरान किसान राम सूरत ने गाटा संख्या 698 में रकबा 0198 हेक्टेयर क्षेत्रफल में क्रॉप कटिंग की गई, जिसमें 23.10 किलोग्राम धान पाया गया। क्रॉप कटिंग के दौरान वहां पर उपस्थित किसानों ने जिलाधिकारी ने उनका कुशलक्षेम भी जाना और उनके सरकारी धान क्रय केंद्र पर जाकर धान बेचने की अपील भी की ताकि उन्हें उनके उत्पादकता का उचित मूल्य मिल सके। उन्होंने किसान भाइयों से पराली न जलाने की अपील करते हुए कहा कि फसल अवशेष जलाने की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से पराली दो खाद लो अभियान चलाया जा रहा है, जिससे किसान भाई अधिक मात्रा में पराली गौशाला में पहुंचकर खाद प्राप्त कर सकते हैं। शासन के निर्देश के क्रम में सभी अधिकारियों को क्रॉप कटिंग की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। उसी के क्रम में हम लोग ने यहाँ कोकिल गांव जो हमारा भिनगा तहसील में है, इसमें क्रॉप कटिंग की एक्सरसाइज हुई है और जो मानक है उनके अनुरूप से हम लोग ने चिन्हीकरण करते हुए क्रॉप कटिंग की है और उससे उत्पादन की जो हम लोग है असेसमेंट करते हैं, ये कार्रवाई की गई है। श्रावस्ती जिले में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर पालिका परिषद भिनगा के अंतर्गत धाना स्थित पटेल चौक में किया गया। जनप्रतिनिधि एवं जिलाधिकारी ने रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम के अंतर्गत यूनिटी मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली पटेल चौक धाना से प्रारंभ होकर कलेक्ट्रेट तक आयोजित की गई, जिसमें जनप्रतिनिधि, जिलाधिकारी सहित अन्य समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों, पुलिस विभाग, होमगार्ड एवं पीआरडी के जवान व स्कूली बच्चों द्वारा प्रतिभाग किया गया। वहीं विधायक रामफेरन पांडे ने कहा कि सरदार पटेल ने देश को एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि देश की मजबूती, आत्मनिर्भरता सरदार पटेल के विचारों से ही संभव है। उनके आदर्श हम सबके लिए प्रेरणा हैं और हम उनके दिखाए मार्ग पर चलकर अपने जिले और समाज को मजबूत बनाएंगे। इस दौरान जिलाधिकारी अजय कुमार त्रिवेदी ने कहा कि भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख हस्तियों में से एक माना जाता है। राष्ट्र को एक साथ लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस तरीके से पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया था, हम उनको सशक्त नमन करते हैं और उनके प्रयास से देश की अखंडता, देश की एकता, देश की एकजुटता और देश का स्वाभिमान, आज हम लोग बड़े गर्व से उनको याद करते हुए भारत को नमन करते हैं। श्रावस्ती में दीपावली पर्व के अवसर पर जनपद के विकास खंड इकौना स्थित सीताद्वार मंदिर परिसर में दीपोत्सव महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 51,000 दीपों को प्रज्वलित कर भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक श्रावस्ती रामफेरन पांडे, जिलाधिकारी अजय कुमार त्रिवेदी एवं पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना की। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार अयोध्या के तर्ज पर ही जनपद में भी दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 51,000 दीपों का प्रज्वलित कर दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें भगवान राम के समय की पवित्रता और आत्मिकता का अनुभव कराया जा सके। श्रावस्ती में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जूनियर हाई स्कूल भिनगा में 10 दिवसीय स्वदेशी मेले के समापन के अवसर पर शुक्रवार को विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान इंडियन बैंक द्वारा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो स्वदेशी मेले के अवसर पर मुख्यमंत्री उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत एक विशेष ऋण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस शिविर में कुल 2 करोड़ 25 लाख के ऋण 51 लाभार्थियों को वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जिलाधिकारी अजय कुमार त्रिवेदी एवं पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने लाभार्थियों को चेक प्रदान किया। श्रावस्ती के भिनगा के सर्वमाई स्थान पर देव दीपावली का भव्य आयोजन किया
किया गया। इस अवसर पर 21,000 दीपों को जलाकर एक अद्भुत और अलौकिक दृश्य का निर्माण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पर जिलाधिकारी अमरेंद्र वर्मा ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर पूजा अर्चना की। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।